वेलकम टू गुडविल। देखिए, मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैथ्स प्रॉब्लम लेके आया हूं जो इस प्रकार की है। ए बी इक्वल 10, बी सी इक्वल 20 और सी ए इक्वल 30। हमें करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इस क्वेश्चन को पहली बार देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब इसको करते हैं तो हमें बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम इसे एक बहुत ही यूनिक तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, आप बने रहिएगा वीडियो में और आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इक्वेशन को देखते हैं कि ए बी इक्वल 10 दिया है, बी सी इक्वल 20 दिया है और सी ए इक्वल 30 दिया है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन तीनों इक्वेशन को मान लेते हैं कि ये हमारी जो पहली इक्वेशन है ये हमारी है ए बी इक्वल 10। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। और सेकंड है बी सी इक्वल 20, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूं। और सी ए इक्वल है 30, तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं। हम करेंगे क्या, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम करेंगे यहां पर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर इक्वेशन, तो मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होगा, देखिए पहली इक्वेशन है ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे बी सी के साथ और बी सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा सी ए के साथ। अब ए बी की वैल्यू 10 थी तो 10 मल्टीप्लाई बी सी की वैल्यू 20 और सी ए की वैल्यू 30 है, तो इनका भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ए और ए का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, बताएं। ए स्क्वायर, बी और बी का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा बी स्क्वायर, सी और सी का मल्टीप्लाई होके सी स्क्वायर इक्वल, देखिए 10, 20 और 30 का जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6000। अब इस प्रकार से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल आ गया 6000। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी की होल पावर 2। घात नियम से हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ए बी सी की पावर 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी पावर 2 है, तो अब यहाँ पर ये 2 है तो हम यहाँ पर देखेंगे 6000 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये स्क्वायर यहाँ पर आके रूट हो जाएगा 6000 के ऊपर। अब हम 6000 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। देखिए 6000 का वर्गमूल किस प्रकार से निकलेगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 6000 लिख दिया, यहाँ पर 2 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3000। उन्हें 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500। इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 750। इसको फिर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 375। इसको भी हम डिवाइड करेंगे अब 5 से, जैसे हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं और 75 इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 25। फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। और अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास 2 2 2 2 4 टाइम्स आ चुके हैं, 5 5 5 3 टाइम्स और 3 1 टाइम आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ए बी सी इक्वल 2 हमारे पास हो गए हैं 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 लिख दिया। 5 हमारे पास 3 टाइम्स और 3 हमारे पास 1 टाइम है। तो आप सभी को पता है कि रूट से जो भी चीज़ बाहर निकलती हैं वो 2 2 के पेयर में निकलती हैं, जोड़े में निकलती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। और 5 की पावर 3 है तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 5 बचेगा इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी की हमारी जो वैल्यू है क्या आ रही है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 2 की पावर 2 का 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, इस 2 की पावर 2 का 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और 5 की पावर 2 का 5 बाहर निकल जाएगा। तो अंदर हमारे पास बचेगा केवल 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा।
रूट में 15, ये 15 आ गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए बी सी की जो वैल्यू आ गई 20√5, इसको हम इक्वेशन बोल देते हैं 4। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू इतनी आ गई है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन दी थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ए बी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू 10 फोर्थ इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा पुट ए बी इक्वल 10, ठीक है, इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे ए बी की वैल्यू 10 इक्वेशन 4 में। चलिए ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारे पास है ए बी की जगह में मैं 10 लिख दूंगा। तो यहाँ पर ए बी की जगह में 10 लिखा, मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल 20√15। सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20/10√15। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर दिए तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√15, 2 टाइम्स चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड हो गई। सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब फिर से हम इसी इक्वेशन 4 में इक्वेशन सेकंड को पुट कर देंगे। चलिए अब हम यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पर 4th नंबर की इक्वेशन जो है हम उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं। हमारे पास 4th इक्वेशन क्या है, ए बी सी इक्वल 20√15। यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, अब देखिएगा बी सी की वैल्यू 20 दी गई है। तो यहाँ पर बी सी की जगह में 20 पुट कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 20 पुट कर देता हूँ बी सी की जगह में। जब बी सी की जगह में 20 पुट करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा इक्वल 20√15। अब देखिए ए की वैल्यू निकालूंगा तो मैं, तो 20/20 हो जाएगा, √15 हो जाएगा। 20 से 20 डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स चला जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है, सी की वैल्यू मिल चुकी है, सी की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब हमें केवल बी की वैल्यू पुट करना है। तो अब हम इक्वेशन को तीसरे को लेते हैं। तो अब हम इक्वेशन तीसरी लेते हैं, पुट सी ए इक्वल 30 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास सी इक्वेशन है 30, इसको हम पुट कर देंगे 4th में। तो 4th इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखिए ए बी सी इक्वल 20√15। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए बी सी इक्वल 20√15। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू में हम सी ए की जगह में 30 पुट कर देते हैं। तो सी ए की जगह में जैसे 30 पुट करेंगे तो हमारे पास बी रह जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा 20√15। अब फिर वही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो v इक्वल 20 अपॉन हो जाएगा 30 डिवाइड हो जाएगा √15। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। तो v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है 2/3√15। तो इस प्रकार से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू √15 आ चुकी है, बी की वैल्यू हमारे पास 2/315 आ चुकी है और सी की वैल्यू 2√15 आ चुकी है। अब ये ही तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे जो हमें फाइंड करना था। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं अब इसको लिख लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। अब हम ए प्लस
बी प्लस सी, यहाँ पर ये हमें फाइंड करना था। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप देख चुके हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है ए इक्वल रूट 15, बी की वैल्यू आ चुकी है 2/3 रूट 15 और सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2 रूट 15। ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए मैं पुट करता हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है रूट 15 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 2/3 रूट 15 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 2 रूट 15 अब इसको सिंपल हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास कितना आता है। चलिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तीनों को ऐड करने के लिए, तो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, जब 3 आएगा तो यहाँ पर 3 रूट 15 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 रूट 15 है प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा 6 रूट 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये हो रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सिंपल आंसर ले आएंगे। देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर रूट 15 ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 6 और 2 8 और 3 यहाँ पर होगा 11 रूट 15 अपॉन 3। देखिए इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व होता है और ये आंसर हमारा प्राप्त होता है। तो हमारा 11 रूट 15/3 आंसर आ रहा है। तो मैं इस आंसर को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारा आंसर आ चुका है 11 रूट 15/3। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का।